Good afternoon, friends. Welcome to our channel Spoken English 100% Success. आज हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे जिसको शॉर्ट में जीडी बोलते हैं। जीडी का ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे लोग होना चाहिए। आप चाहे तो खुद से ही ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। उसका वे, उसका टेक्निक जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू, मैं आपको देने जा रहा हूँ हाउ टू डू ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, कैसे किया जाता है। एक्चुअली वास्तव में एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अस, हम सब पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर नॉलेज है उस पर बात करना, डिस्कशन करना बहुत इजी होता है। जैसे क्या है, हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं और अपने को डिस्कशन करने के लिए आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब ये है, वी आर नॉट नीडी। हम लोग किसी का नीडी नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है टू एनीवन, किसी का भी। हम लोग सब कुछ अपने से कर सकते हैं अगर नॉलेज है तो। इफ़ वी हैव नॉलेज, अगर हमारे पास नॉलेज है, वी कैन डू, हम लोग कर सकते हैं वेरी इजीली, बहुत आसानी से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, उदाहरण के रूप में, जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे अपने को प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उसके लिए हमारे बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। आप हमारे लेक्चर सुन सकते हैं और लेक्चर सुनने के बाद आप अपने कमांड और कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई कर सकते हैं। उसके बाद अपने को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप को प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, यानी यू विल बी प्रिपेयर्ड, आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और आपके लिए बोलना इजी हो जाएगा, यानी कि स्पीकिंग विल बी इजी, स्पीकिंग आसान हो जाएगा। तो नाउ अब जो है, कम टू पॉइंट की तरफ आते हैं कि हाउ टू डू ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है। चले, तो आज का टॉपिक हम लोग जिसमें ग्रुप डिस्कशन करना है वो है इंग्लिश के बारे में। मैं ही दो बन जाता हूँ, मैं ही क्वेश्चन करता हूँ, मैं ही आंसर करता हूँ। ओके, यू टेल मी, आप मुझे बताएं, वाई आर यू इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड क्यों हैं टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए आप इंटरेस्टेड क्यों? वाई आर यू लर्निंग, आप क्यों सीख रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न, कारण क्या है बिहाइंड इट, इसके पीछे। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब यही है, यस आई एम इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूँ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज, क्योंकि आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इन दिस मॉडर्न एज, इस आधुनिक ज़माने में, देयर इज़ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी विदाउट इट, इसके बिना वी कैन नॉट सर्वाइव, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, हम लोग टिक नहीं सकते एनीवेयर, कहीं भी। बिकॉज, क्योंकि स्पेशली खास करके किसी, हम लोग देखते हैं इन द फील्ड ऑफ जॉब्स की दुनिया में, वट एवर द नेचर ऑफ द जॉब का जो भी नेचर है, इट इज़ वेरी टफ फॉर अस, हम सब के लिए बहुत टफ हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम टू गेट अ जॉब पाने के लिए क्या प्रॉब्लम है, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंग्लिश इन द फील्ड ऑफ जॉब की दुनिया में क्या इसका रोल है। तो देयर इज़ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इंग्लिश इन द फील्ड ऑफ जॉब की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट इट, इसके बिना वी कैन नॉट गेट इट, इसे हम हासिल नहीं कर सकते वेरी इजीली, बहुत आसानी से। यानी कि दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है टू गेट द जॉब हासिल करना, जॉब पाना बहुत मुश्किल हो जाता है इन द लाइफ, ज़िंदगी में। दैट इज़ वाई, इसलिए आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ टू लर्न दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं टू गेट बेनिफिट्स, फ़ायदे हासिल करने के लिए, फ़ायदे पाने के लिए, और कौन सा मतलब रास्ते हैं आफ्टर गेटिंग दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को हासिल करने के बाद। तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन ऑल द फील्ड्स, हर फील्ड में, इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट में, एवरीवेयर, हर जगह। इफ़ आई वांट
टू गो टू एब्रॉड, अगर मैं एब्रॉड जाना चाहता हूँ, आई वांट टू डू जॉब देयर, मैं वहाँ जॉब करना चाहता हूँ, आई वांट टू वर्क देयर, मैं वहाँ काम करना चाहता हूँ, हाउ कैन आई लिव देयर, मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ? बिकॉज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे दिनों तक, आई नीड टू स्टे देयर, वहाँ स्टे करने की ज़रूरत है, आई नीड टू लिव देयर, वहाँ रहने की ज़रूरत है, एंड विदाउट दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के बिना, विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज, बिना इंग्लिश लैंग्वेज के आई कैन नॉट स्टे देयर, मैं वहाँ स्टे नहीं कर सकता, आई कैन नॉट लिव, मैं वहाँ नहीं टिक सकता हूँ, आई कैन नॉट सर्वाइव, मैं वहाँ नहीं टिक सकता हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे दिनों के लिए। आई कैन फेस मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं एवरीवेयर, हर जगह। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, व्हाई कैन यू फेस एंड व्हाट कैन यू फेस द डिफिकल्टीज, किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? या ऑफकोर्स, बेशक आई कैन फेस मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी कठिनाइयाँ मैं फेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, इफ़ आई एम गोइंग टू परचेज एनीथिंग, कोई चीज़ मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, आई डोंट नो लोकल लैंग्वेज, मैं लोकल लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, और व्हाट एवर द लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है, जो भी भाषा है ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री का, इफ़ आई डोंट नो, अगर मैं नहीं जानता हूँ, तो आई हैव नो अदर ऑप्शन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ करके, बिसाइड्स इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ करके, आई हैव नो अदर ऑप्शन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। व्हाट कैन यू डू, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। आई हैव ओनली वन ऑप्शन, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। वाई आर यू नॉट लर्निंग अदर लैंग्वेज, आप दूसरा लैंग्वेज क्यों नहीं सीख रहे हैं? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, आप इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज इंग्लिश इज़ ओनली लैंग्वेज, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है विच इज़ स्पोकन, जो बोली जाती है, विच इज़ रिटन, जो लिखी जाती है, विच इज़ अंडरस्टूड, जो समझी जाती है, एंड विच इज़ टॉक्ड, जो टॉक की जाती है, विच इज़ रेड, जो पढ़ी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। देयर इज़ नो लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज नहीं है। एंड वाई डू आई हैव इंटरेस्ट, और मुझे क्यों इंटरेस्ट है? वाई डू आई टेक इंटरेस्ट, और मैं इंटरेस्ट क्यों लूँ इन अदर लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेज में? बिकॉज दे आर मेनी लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, एंड इट इज़ वेरी टफ टू लर्न ऑल द लैंग्वेजेस। ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है सारी ज़ुबानों को सीखना, सारी भाषाओं को सीखना। तो दैट इज़ वेरी ईजी, आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है इंग्लिश इज़ ओनली लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है विच इज़ इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल है, एंड दैट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एंड दैट कैन ओनली बी लर्नड, यही एक सीखा जा सकता है बाई मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोगों के ज़रिए। एंड आई थिंक देयर इज़ नो अदर लैंग्वेज, दूसरा कोई भाषा नहीं है, बिकॉज दिस इज ओनली लैंग्वेज, यही एक भाषा है विच इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बोली जाती है। बाई दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के ज़रिए वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, हम लोग सारे प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। यानी वी डोंट नीड अदर लैंग्वेज टू लर्न, दूसरे लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर, आपका अगला सवाल ये है, आफ्टर गोइंग टू एब्रॉड जाने के बाद व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन यू फेस, किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? तो एज आई टॉल्ड, जैसा कि मैंने बोला, एज आई गेव एन एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने मिसाल दिया बिफोर दिस, इससे पहले, दैट कि इफ़ आई एम गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं जा रहा हूँ, इफ़ आई वांट टू डू जर्नी, अगर मैं सफ़र करना चाहता हूँ, इफ़ आई एम गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं जा रहा हूँ, एंड इफ़ आई डोंट नो लोकल लैंग्वेज, अगर मुझे लोकल लैंग्वेज नहीं आता है, इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में आई हैव नो अदर ऑप्शन, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाउ कैन आई परचेज एनीथिंग, मैं कैसे खरीद सकता हूँ? हाउ कैन आई गो एनीवेयर, मैं कैसे जा सकता हूँ? हाउ कैन आई टॉक अदर पर्सन, हाउ कैन आई टॉक टू अदर पर्सन, मैं दूसरे से कैसे बात कर सकता हूँ? बिकॉज आई डोंट नो लोकल लैंग्वेज मैं जानता ना हूँ। आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस, मेरे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, आइदर चाहे आई नो लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे मैं लोकल लैंग्वेज जानूँ और इंग्लिश लैंग्वेज जानूँ। इफ़ आई डोंट हैव बोथ, अगर मेरे पास दोनों नहीं है, तो दैट इज़ वेरी टफ फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है टू लिव देयर, वहाँ रहना। एंड एवरी डे, हर दिन, एवरी टाइम, हर समय, एवरी मोमेंट आई कैन फेस द प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? कैन यू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स आफ्टर लर्निंग दिस लैंग्वेज? क्या इस लैंग्वेज को सीखने में आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? यस, ऑफकोर्स, बेशक, आई कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। आई हैव फुल एंड आई बिलीव माई सेल्फ, मैं खुद को बिलीव करता हूँ दैट इफ़ आई कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, अगर मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, एटलीस्ट कम से कम मैक्सिमम
ज़्यादा से ज़्यादा आई कैन ट्राई, मैं कोशिश कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। बिकॉज दिस इज़ द ओनली लैंग्वेज, एक भाषा है बाई विच जिसके जरिए आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और सब कुछ मुमकिन है। व्हाट इज योर थिंकिंग? आपकी क्या सोच है? इफ़ यू वांट टू गो टू बैंक, अगर आप बैंक जाना चाहते हो इन एब्रॉड, विदेश में, और इन फॉरेन कंट्री में, वेयर जहाँ ओनली लोकल लैंग्वेज इज स्पोकन, जहाँ लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, एंड यू डोंट नो लोकल लैंग्वेज, आप लोकल लैंग्वेज नहीं जानते हो, दैट टाइम उस समय क्या है, यू आर अ फॉरेनर, आप एक फॉरेनर है, एंड द पीपल ऑफ दैट नेशन, वहाँ के लोग जो हैं उस कंट्री के, पीपल ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री के लोग हैं, इफ़ दे वांट टू स्पीक यू इन इंग्लिश में अगर आप वो लोग बोलना चाहते हैं, एंड इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो हाउ कैन यू फील योर सेल्फ, आप खुद को कैसा फील कर सकते हैं? डेफिनेटली, निश्चित रूप से आई कैन फील, आई कैन रियलाइज, मैं महसूस कर सकता हूँ, वेरी इंसल्ट, बहुत इंसल्ट महसूस कर सकता हूँ, बिकॉज दैट टाइम, उस समय दे विल थिंक अबाउट मी, उस समय वो लोग मेरे बारे में यही सोचेंगे दैट आई एम नॉट लिटरेट, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आई एम नॉट एजुकेटेड मैन, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, आई एम इलिटरेट, मैं अनपढ़ हूँ, आई एम अनएजुकेटेड, मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ, लाइक दैट, इस तरह से दे कैन थिंक अबाउट मी, वो लोग मेरे बारे में सोच सकते हैं। एंड एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं दैट कि इफ़ वन मैन, और इफ़ एनीबडी, अगर कोई भी, इफ़ एनीबडी नोज दिस लैंग्वेज, अगर इस लैंग्वेज को अगर कोई जानता है, तो दिस इज़ द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल, ये मेंटेलिटी है, ये एक मेंटेलिटी बना हुआ है लोगों का, और दिस इज़ द मेंटेलिटी ऑफ इंटायर वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया का मेंटेलिटी बना हुआ है, दैट इफ़ यू नो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश जानते हो, इट मीन्स दैट, इसका यही मतलब है यू आर एजुकेटेड, आप पढ़े लिखे हो। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते हो, कांट यू गेट इम्पॉर्टेंस, क्या आपकी कदर नहीं हो सकती, क्या आपकी अहमियत नहीं मिल सकती, क्या कांट यू गेट वैल्यू, क्या आपको वैल्यू नहीं मिल सकता? ऑफकोर्स नॉट, बेशक नहीं। सपोज दैट आई एम इन जॉब, मैं जॉब में हूँ, एंड आई एम डूइंग जॉब, मैं जॉब कर रहा हूँ, वर्किंग इन एनी फील्ड, किसी फील्ड में अगर वर्क कर रहा हूँ, एंड आई डोंट नो इंग्लिश लैंग्वेज, अगर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, तो डेफिनेटली आई कैन नॉट गेट प्रमोशन मुझे नहीं मिल सकता है, आई कैन नॉट गेट इंक्रीमेंट, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता है इन द सैलरी में, लाइक दैट, इस तरह से आई कैन फेस मैनी प्रॉब्लम्स, मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता हूँ। तो वी कैन से, हम लोग ये कर सकते हैं दैट दिस इज़ द ओनली लैंग्वेज, यही एक भाषा है बाई विच, जिसके ज़रिए आई कैन गो अहेड, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आई कैन डेवलप इन माई लाइफ, मैं अपने लाइफ में डेवलप कर सकता हूँ, आई कैन प्रोग्रेस इन माई लाइफ, मैं अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सकता हूँ। आइदर इट इज़ फील्ड ऑफ बिजनेस और फील्ड ऑफ सर्विस, बिजनेस की दुनिया में, सर्विस की दुनिया में, इफ़ आई वांट टू एडवांस, अगर मैं एडवांस करना चाहता हूँ, तो दिस इज़ द ओनली लैंग्वेज, एक भाषा है बाई विच, जिसके ज़रिए आई कैन गेट मैनी थिंग्स, मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। हाउ डू यू फील? आप कैसा महसूस, हाउ डू यू रियलाइज, आप कैसा रियलाइज़ कर सकते हैं? सपोज दैट इफ़ यू वांट टू गो टू एनी बैंक, आप कोई बैंक जाना चाहते हो, एंड इफ़ यू वांट टू विथड्रॉ मनी, आप पैसा निकालना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू डिपॉजिट मनी, आप पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर द मनी, पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, सपोज दैट देर इज़ एनी प्रॉब्लम इन द बैंक में अगर कोई प्रॉब्लम है, एंड दे आर नॉट इन पोजिशन टू अलाउ यू, वो लोग आपको अलाउ करने की पोजिशन नहीं, दैट टाइम व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? या डेफिनेटली, निश्चित रूप से और यकीनी तौर से, यकीनन आई हैव बिग ऑप्शन, मेरे पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, दैट आई थिंक, मुझे लगता है कि इफ़ दे वॉन्ट केयर, अगर वो लोग केयर नहीं करेंगे, इफ़ दे वुड इग्नोर, अगर वो लोग इग्नोर करेंगे टू मी, मुझे, तो आई हैव ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन है, दैट टाइम आई विल ट्राई टू डेमोरलाइज, मैं डेमोरलाइज करने की कोशिश करूँगा टू स्पीक इन इंग्लिश में बोल करके, बिकॉज दैट टाइम, उस समय क्या है कि दे विल थिंक अबाउट मी, वो लोग मेरे बारे में सोचेंगे दैट आई एम एजुकेटेड हूँ, बिकॉज आफ्टर नोइंग दिस लैंग्वेज, इस भाषा को जानने के बाद मैन इज अंडरस्टूड, आदमी को यही समझा जाता है दैट ही इज़ अ लिटरेट और ही इज़ अ एजुकेटेड मैन, वो एक पढ़ा लिखा आदमी है। तो दैट टाइम, उस समय क्या है कि आई कैन गेट द सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन पा सकता हूँ, मैं सॉल्यूशन हासिल कर सकता हूँ बाई यूजिंग दिस लैंग्वेज, बाई यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करके। एंड आई थिंक दिस इज़ बिग वेपन, ये सबसे बड़ा हथियार है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइदर दिस इज द मैटर ऑफ बैंक और एनीवेयर, चाहे बैंक का मामला हो, कहीं का मामले हो, दैट इज़ बिग ऑप्शन, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आई थिंक सो, व्हाट डू यू थिंक?
Okay, keep suppose that you want to go to police department, आप पुलिस डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं, and whatever your complaint, जो भी आपका कंप्लेंट है, if there is any issue at your home, आपके घर में कोई इशू है, कोई if there is any dispute, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई विवाद हो गया, कोई झगड़ा है, for that उसके लिए you are going to complain, आप कंप्लेन करने जा रहे हैं to पुलिस डिपार्टमेंट, to पुलिस स्टेशन, to पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. that time what do you think, आपको क्या लगता है, कैन यू गेट इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्या आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल सकता है? इफ़ यू वॉन्ट गेट, अगर आपको नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाएगा, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं फॉर दैट, उसके लिए? बिकॉज हाउ कैन यू प्रेशराइज टू द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, टू द पुलिस डिपार्टमेंट, टू द पुलिस स्टेशन टू फाइल एनी केस और टू रजिस्टर एनी केस? What is the option? Yeah, definitely I have big option. मेरे पास big option है. Firstly, सबसे पहले I will try to talk in other language और in local language. मैं local language या दूसरे language बात करने की कोशिश करूँगा to the police administration. If they won't allow me, अगर मुझे allow नहीं करेंगे, if they would ignore me, अगर मुझे वो लोग ignore करेंगे, if they won't care me, मुझे care नहीं करेंगे, that time I can take, मैं ले सकता हूँ, आई कैन टेक द सपोर्ट ऑफ दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का सपोर्ट ले सकता हूँ, एंड आई कैन टॉक इन इंग्लिश में टॉक कर सकता हूँ, बिकॉज आई थिंक एंड आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ दैट, और आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है दैट बाय दिस लैंग्वेज आई कैन जस्ट प्रेशराइज, आई कैन फोर्स देम, मैं फोर्स कर सकता हूँ, मैं प्रेशराइज कर सकता हूँ टू रजिस्टर फाइल रजिस्टर करने के लिए, टू फाइल द केस को फाइल करने के लिए, टू रजिस्टर द केस को रजिस्टर करने के लिए. एंड आई थिंक दैट आई कैन गेट द परमिशन, मुझे परमिशन मिल सकती है. दे कैन नॉट इग्नोर मी, वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकता, बिकॉज दे थिंक दैट, और दे कैन थिंक, वो लोग यही सोच सकते हैं दैट आई एम एजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एंड बाय दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के जरिए आई कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, मैं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ. सो दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल, ये लोगों का मेंटेलिटी बन गया है. और वी कैन से, हम लोग ये कर सकते हैं, दिस इज द थिंकिंग, ये सोच बन गई, दिस इज द थिंकिंग ऑफ इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया की थिंकिंग बन गई, दैट इफ़ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश आप बोल ले रहे हो, दैट मीन्स, इसका मतलब है कि यू आर एजुकेटेड मैन, आप पढ़े लिखे आदमी हो, एंड एवरीथिंग इज ईजी, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है. सो नथिंग इज डिफिकल्ट, कुछ मुश्किल नहीं होता है फॉर एनीवन, किसी के लिए, आफ्टर गेटिंग दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को. तो लाइक दैट, इस तरह से आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है कि वी कैन डू द क्वेश्चन, वी कैन डू द आंसर, हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग आंसर कर सकते हैं. यानी कि जस्ट यू मेक, आप बनिए, यू मेक अ टू पर्सन, आप दो आदमी बनिए, खुद को, यू मेक योर सेल्फ, आप खुद को बनिए, यू बिकम टू पर्सन्स, आप बनिए खुद को टू पर्सन्स, दो आदमी. यानी कि यू डू योर सेल्फ क्वेश्चन, आप खुद को क्वेश्चन कीजिए, एंड यू डू योर सेल्फ आंसर, आप खुद को आंसर दीजिए. लाइक दैट, इस तरह से यू कैन डू द ग्रुप डिस्कशन, आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं. एंड यू हैव ओनली ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है. बिफोर दैट, उसके लिए वी हैव मेनी लेक्चर्स, हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हैं ऑन यूट्यूब चैनल में यू कैन गेट द वीडियोज़, आप वीडियोज़ पा सकते हैं, वीडियोज़ हासिल कर सकते हैं, एंड यू ट्राई टू लिसन मैक्सिमम, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुनने की कोशिश करें. आफ्टर दैट, उसके बाद यू डू ग्रुप डिस्कशन, आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं. यानी कि यू कैन डू ग्रुप डिस्कशन योर सेल्फ, आप खुद को ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं. जस्ट यू थिंक दैट दिस इज अ ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप डिस्कशन जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, लाइक दैट, इस तरह से क्या है कि आज हमने ग्रुप डिस्कशन शुरू किया है. इस तरह से 100-200 ग्रुप डिस्कशन चलेंगे, टॉपिक हर दिन चेंज होता जाएगा. तो क्या है कि इस तरह से आप चाहे तो मतलब बहुत इजीली आप स्पीक कर सकते हैं. आप खुद को क्वेश्चन कीजिए, खुद को आंसर दीजिए, और इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर्ड हो जाइए. आप जब प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर कमांड आ जाएगा, तो फिर आप उसको बाहर में यूज़ कर सकते हैं. आप बाहर में, यानी कि फ्रीली आप टॉक कर सकते हैं. यू कैन टॉक फ्रीली विद एनीवन, किसी के साथ, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, बिना कोई हेजिटेशन का. जस्ट यू ट्राई, आप कोशिश करते रहिए, डू, आप करते रहिए, यू थिंक, आप सोचते रहिए, जस्ट यू टेल एंड यू थिंक एंड टेल, सोचते रहिए, बोलते रहिए. इस तरह से लाइक दैट यू कैन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू डू द प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहिए. वन डे क्या है कि यू विल गेट द सक्सेस, आपको कामयाबी मिलेगी, एंड सक्सेस इज श्योर, सफलता जो है निश्चित है, डेफिनेटली, निश्चित रूप से. यू डोंट बी डिस्परेट, आपको डिस्परेट होने की जरूरत नहीं. आप डिस्परेट मत होइए, मायूस मत होइए, एंड यू डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, आप फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, मायूस मत होइए. यू बी कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, और यू बी बोल्ड, आप बोल्ड रहिए, एंड यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं. एंड दिस इज द बेस्ट वे, ये सबसे अच्छा रास्ता है. यू ओनली लिसन द लेक्चर को सुनते रहिए, एंड यू थिंक, आप सोचते रहिए, एंड यू डू द प्रैक्टिस लाइक दैट, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए. यू कैन बी प्रिपेयर्ड, आप तैयार हो सकते हैं, एंड यू कम आउट, आप बाहर आ सकते हैं, एंड यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, वेरी फ्रीली एंड फ्रैंकली, बहुत फ्रीली और फ्रैंकली बोल सकते हैं. थैंक यू. आप यू आर रिक्वेस्टेड अगेन, आपको रिक्वेस्ट किया जाता है, जस्ट यू ट्राई टू
सब्सक्राइब मैक्सिमम, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और जितना आपको वट एवर द पॉसिबल जितना मुमकिन है यू ट्राई टू लाइक एंड कमेंट करने की कोशिश कीजिए, लाइक करने की कोशिश कीजिए, सो दैट आई कैन बी बुस्टेड, ताकि मैं बुस्टेड हो सकूँ, आई कैन बी पुश्ड, ताकि मैं पुश्ड हो सकूँ, एंड आई कैन बी ऑल्सो लाइक दैट, आई कैन ऑल्सो थिंक इन फेवर ऑफ यू, ताकि मैं आपके हक़ में सोच सकूँ। थैंक यू।